आप एक बार फिर जुड़ चुके हैं यंग बाइट्स के साथ और मैं हूं हिमांशु शर्मा। कल हमने एक इंटरव्यू किया था जिसमें पैंथल ब्लॉक के बीडीसी के चेयरमैन और कटरा ब्लॉक के बीडीसी के चेयरमैन वो दोनों आए थे और उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। एक साल होने को आया है बीडीसी के इलेक्शंस को, लेकिन आज भी रियासी और उधमपुर के जो बीडीसीज के चेयरमैन हैं उनको कोई पावर नहीं दी गई है, कोई ऐसा पैकेज, कोई ऐसा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल फंड में कोई ऐसा पैसा नहीं दिया गया है कि वो लोग अपने ग्रामीण इलाकों की कोई डेवलपमेंट करा सकें। दोस्तों, कहीं ना कहीं इन ग्रामीण इलाकों में युवा भी बसते हैं और युवाओं के दिलों में बसता है हमारा प्यारा भारत देश। कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट जो रुकी हुई हैं, इन युवाओं की डेवलपमेंट भी रुकी। चर्चा करने के लिए कटरा के लोकप्रिय और युवा नेता वरुण मगोत्रा जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और हर एक इशू जो कटरा ब्लॉक से जुड़ा हो और रियासी से इन जनरल जुड़ा हो उस पर अपना बयान ज़रूर देते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये जो हो रहा है ग्रामीण इलाकों में, बीडीसीज़ को पावर नहीं मिल रही है, युवा डेवलपमेंट को तरस रहा है, इसके बारे में इनका क्या कहना है और कटरा को लेकर इस चीज़ को ये कैसे जोड़ते हैं। वरुण जी, स्वागत है आपका यंग बाइट्स में। वरुण जी, ये जो स्थिति बनी हुई है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए हिमांशु जी, पहले तो मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि आपने कहा कि बीटीसी के चेयरमैन बोल रहे हैं कि हमें पावर नहीं मिल पा रही है, ये गवर्नमेंट हमें पावर नहीं दे रही। पहली बात तो हिमांशु जी मैं आपको ये बता दूँ कि पावर कोई बिजली का करंट नहीं है कि बिजली का करंट देने से इनको पावर मिलेगी। जब कोई इंसान जब कोई वोटर पंच को, सरपंच को, एमएलए को, एमपी को वोट देता है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं होता कि उसको पावर मिलेगी तो वो लोगों के काम करवाएगा। वो वोट अपना इसलिए देता है कि उसके जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, जहाँ उसकी जो डेवलपमेंट के रिलेटेड काम होते हैं, जहाँ उसको जो परेशानियाँ आने वाली होती हैं, वो पंच, सरपंच, एमपी, एमएलए वो हल करवाएगा। उसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता कि उसको पावर मिलेगी तो वो हमारे काम करवाएगा। बाकी जिस सरपंच में, पंच में, एमएलए में, एमपी में जज्बा हो काम करने का, जिसमें हिम्मत हो काम करने की, वो पावर अपने आप ले लेता है। वो किसी का मोहताज नहीं होता कि उसको पावर कहीं से मिलेगी तो वो लोगों के काम करवाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे बहुत से सरपंच हैं, पंच हैं, एमएलए हैं, एमपी हमने देखे हुए हैं जो पहली बार जीते और उन्होंने इतने अच्छे काम करवाए अपनी पंचायत में, अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, बिना किसी से पूछे, बिना किसी की पावर का वेट किए उन लोगों ने काम करवाए। बाकी रही बात आपकी कि इस बात से भी मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि अगर बीजेपी के नाम पे जीते हुए हैं, जो बीजेपी के सीट पे जीते हुए हैं, वो ये है चेयरमैन है, सरपंच है, पंचिस हैं, अगर वो लोग चिल्ला रहे हैं, अगर वो लोग ये बात बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट उनकी सुन नहीं रही, सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी सुन नहीं रही, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी बैठी हुई है, ये जो बोल रहे हैं ये बीजेपी के नाम पे जीते हुए हैं, ये बीजेपी के नाम पे सरपंच जीते हुए, बीजेपी के नाम पे पंच जीते हुए हैं, बीजेपी के नाम पे बीडीसी के चेयरमैन बने हुए हैं, अगर ये लोग चिल्ला रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि क्या हालत होगी जो बीजेपी से ताल्लुक़ ना रखता हो उस सरपंच की, जो बीजेपी से ताल्लुक़ ना रखता हो उस पंच की, वो कैसे अपने काम करवाता होगा। क्या गवर्नमेंट नहीं चाहती कि गाँव में भी, ग्रामीण इलाकों में भी डेवलपमेंट हो? क्या गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ग्रामीण इलाकों में भी लोग डेवलपमेंट देख सके कि डेवलपमेंट होती क्या है? इससे यही हम लोग सोच सकते हैं। जो मैं पिछले दिनों आपके ही चैनल में इंटरव्यू चेयरमैन के सुन रहा था, उनकी बातों से तो यही लग रहा है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ग्रामीण इलाकों में डेवलपमेंट हो। ग्रामीण इलाकों की तो छोड़िए हिमांशु जी, मैं आपको अपने शहरी इलाकों के बात बताता हूँ, अपनी म्यूनसिपल कमेटी की बात बताता हूँ। चेयरमैन तो इन लोगों ने बना दिया, काउंसिल की इलेक्शन तो इन लोगों ने करवा दी, लेकिन चेयरमैन को भी इन लोगों ने अभी तक उसके पास कोई काम लेके जाएँ तो वो एक ही बात बोलते हैं कि हम ये काम नहीं करवा सकते। क्यों ऐसा है? क्योंकि अब आज जम्मू में मैक्सिमम जितनी भी कमेटीज़ हैं वहाँ पे बीजेपी के चेयरमैन बैठे हुए हैं, हमारे कटरा में भी बीजेपी के चेयरमैन बैठे हुए। क्यों ऐसा है कि बीजेपी के चेयरमैन होते हुए, बीजेपी की सेंटर में गवर्नमेंट होते हुए ये लोग हम लोगों के काम नहीं करवा पा रहे हैं? ऐसा क्यों है? ऐसा क्या रीज़न है? क्या गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ग्रामीण इलाकों में या शहरी इलाकों में डेवलपमेंट हो? सिर्फ ये हिंदुओं के नाम पे, सिर्फ एक पाकिस्तान इंडिया के नाम पे ये लोगों से बोल लेते हैं, लेकिन डेवलपमेंट अगर आप देखो ऑन ग्राउंड ये लोग कुछ नहीं करवा सकते। जीरो डेवलपमेंट है ये। सिर्फ जैसे मैंने पहले कहा, हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांट के बोल ले रहे हैं, ये डेवलपमेंट के नाम पे बोल नहीं लेते। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी पिछले दिनों हमें देखने को मिला कि इन लोगों ने हमारे शहर में हर जगह हर 2 घर छोड़ के तीसरे घर में अपनी पोस्ट दे दी। किसी को सेक्रेटरी बना दिया, किसी को जनरल सेक्रेटरी बना दिया, किसी को प्रेसिडेंट बना दिया, किसी को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। हमें खुशी होती अगर गवर्नमेंट जितनी इन्होंने अपनी पार्टी की पोस्टें बांटी उससे आधी भी ये अगर हमारे युवाओं को नौकरी लगा देती, हमें खुशी होती। इनको वोट तो मिलते, साथ में जिन युवाओं की इन्होंने नौकरी लगी इनको दुआएं भी मिलती।
मैं आपको हिमांशु जी एक बात बताऊं, ये लोग सिर्फ वोट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ अपने वोट इलेक्शन में अपने वोट लेने के लिए ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे कि इनको पता है कि हम हर घर में हमारी अगर पार्टी की पोस्ट होगी तो उसका वोट तो हमें ही मिलेगा। जिस घर पे बीजेपी पार्टी का कोई वाइस प्रेसिडेंट हो या जनरल सेक्रेटरी हो, उसका वोट तो उसके घर वालों का वोट तो ऑब्वियस है कि जब इलेक्शन आएगी बीजेपी को जाएगा। अगर ये इनकी आधी भी नौकरी लगा देते तो लोगों की रोजी रोटी चलती। जो युवा हमारा युवा आज बेकार घूम रहा है, पढ़ लिख के भी बेकार घूम रहा है, वो आज कहीं पे जॉब करता। लेकिन ये सिर्फ वोट पॉलिटिक्स की बात करते हैं। जगह इन्होंने सरपंची की इलेक्शन तो करवा दी, इन्होंने 25 की इलेक्शन तो करवा दी, बीटीसी के चेयरमैन तो इन्होंने बना दिए। लेकिन जैसे कि मैं उनके बयान पिछले दिनों से सुनता आ रहा हूँ, उनको इन्होंने कोई काम करने के लायक नहीं छोड़ा। सिर्फ अपने पार्टी का नाम कर दिया, ये हमारा बीजेपी का सरपंच है, ये हमारा बीजेपी का चेयरमैन है, ये हमारा बीजेपी का पंच है। सिर्फ पार्टी के लिए वोट पॉलिटिक्स की हुई है। लोगों की बेहतरी के लिए इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया और आगे ना ही ये हम इनसे कोई उम्मीद है ये करेंगे। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता वरुण मगोत्रा जी। इनका साफ कहना है कि सेक्रेटरी हो, जनरल सेक्रेटरी हो, मीडिया सेक्रेटरी हो, सोशल मीडिया सेक्रेटरी हो या पब्लिसिटी सेक्रेटरी हो, कोई पोस्ट भी बीजेपी ने नहीं छोड़ी। हर दूसरे घर में पोस्ट दी गई और उस पोस्ट से ये हो रहा है कि युवा तो खुश हो गया। शॉर्ट रन की बात करूं कि पोस्ट मिल गई, लेकिन अगर नौकरी मिलती तो लॉन्ग रन में वो अपने परिवार का पेट पाल सकते थे। यही बात रही ग्रामीण इलाकों में भी। बीडीसी के इलेक्शन की बात करूं तो युवा बीडीसी चेयरमैन तो बन गए, लेकिन कोई पावर नहीं दी गई। बीजेपी ग्रामीण इलाकों तक तो पहुंच गया, लेकिन उन ग्रामीण इलाकों की डेवलपमेंट रोक दी गई है पिछले 1 साल से। दोस्तों, ये स्थिति जो बनी हुई है बीडीसीज को लेके, ये आगे क्या मोड़ लेती है, इसकी हम हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए यंग बाइट्स के साथ। कैमरामैन वरुण शर्मा के साथ मैं हूं आपका अपना हिमांशु शर्मा।